और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं कौन? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिखर। और आप देख रहे हैं डार्क साइड, जहां गेमिंग की दुनिया मिलेगी साइकोलॉजी के ट्विस्ट के साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे रॉबर्ट और माइक ने पैसों को चेस करना छोड़ा और एक सिस्टम बनाया जहां पैसा उनके लिए काम कर रहा था। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रिच डैड ने कहा था, गुड, अब तुम समझ गए हो, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। तो गाइस, एक बार फिर से वक्त आ गया है रॉबर्ट के कैरेक्टर में उतरने का और उस जर्नी को जीतने का जहां पैसा सिर्फ एक नोट नहीं, एक माइंड गेम बन जाता है। मैं और माइक अब एक लाइब्रेरी चला रहे थे। हर वीकेंड स्कूल के बच्चों को 3 आवर्स के लिए कॉमिक बुक रेंट पे देना हम दोनों ने एक सिस्टम बना लिया था। $9 पर वीक, बिना नए कस्टमर के पीछे भागे, बिना काम किए। एक दिन शाम के वक्त हम लोग फिर से रिच के ऑफिस पहुंच जाते हैं। तभी रिच हम लोगों से कहते हैं, बॉयज, तुम दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, पर अब वक्त है सेकंड लेसन का, फाइनेंशियल लिटरेसी। उस वक्त मुझे लगा हमने तो सब सीख ही लिया है, लेकिन रिच डैड का एक्सप्रेशन सीरियस था। उन्होंने कहा, पैसा कमाने से पहले उसे संभालना सीखो, वरना पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। तब रिच डैड हम लोगों से फिर कहते हैं, रॉबर्ट, स्कूल तुम्हें पढ़ाता है कैसे एक एम्प्लॉय बनना है, रिज्यूमे लिखना है, इंटरव्यू देना है, सैलरी लेना है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये किसी सब्जेक्ट में नहीं होता। तो मैं, तो डिग्री का क्या फायदा अगर पैसा संभालना ही ना आए? तब रिच डैड फिर से कहते हैं, डिग्री जरूरी है, लेकिन वो टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर तुम फाइनेंशियली इलिटरेट हो ना, तो हाई सैलरी भी तुम्हारे फ्रीडम नहीं बन सकती, बल्कि एक गोल्डन केज बन जाती है। इसी के साथ रिच डैड ने चौक उठाई और बोर्ड पर 2 बॉक्सेस बनाए। पहले बॉक्स के अंदर लिखा इनकम और उसके सामने एक एरो बनाया जो एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा था। फिर दूसरे बॉक्स में लिखा एसेट्स और उसके नीचे लिखा लायबिलिटी। उन्होंने हमें देखा और बोला, ज्यादा पैसा कमाना मतलब अमीर बनना नहीं होता। अमीर वो होता है जो पैसा बचाता है, मल्टीप्लाई करता है और उसे एसेट बनाने में लगाता है। तब मेरा दोस्त कहता है, पर अगर हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सब कुछ बेटर हो जाएगा ना? तब रिच डैड हंसते हुए कहते हैं, नहीं माइक, ज्यादा कमाओगे तो फिर ज्यादा खर्च भी तो करोगे ना। और अगर तुम्हें फाइनेंशियल का नॉलेज ही नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा ना। इसके बाद रिच डैड ने हमें डिफरेंस बताया एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में। उन्होंने कहा, एसेट वो होता है जो पैसा तुम्हारे पॉकेट में डाले और लायबिलिटीज वो जो पैसा तुम्हारी पॉकेट से निकाले। तब मैं कहता हूँ, तो मेरा घर जिसका ईएमआई में भर रहा हूँ वो एसेट नहीं है? रिच डैड कहते हैं, नहीं, जब तक वो घर पैसा जनरेट नहीं करता तब तक वो तुम्हारी लायबिलिटी है, ना कि एसेट। तब मेरा दोस्त कहता है, पर लोग तो अपना घर सबसे बड़ा एसेट मानते हैं ना। तब रिच डैड हंसते हुए कहते हैं, वही तो प्रॉब्लम है, लोग जो समझते हैं ना वो सच नहीं होता। इसी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। उस दिन मुझे समझ आया, लोग पैसा कमाते तो हैं पर पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। तब रिच डैड कहते हैं, थोड़ी फास्ट टोन में कहते हैं, रॉबर्ट, दुनिया के 90% लोग फाइनेंशियली ब्लाइंड होते हैं। वो बैंक बैलेंस तो देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट समझने का पेशेंस नहीं रखते। तब मैं मनी मन कहता हूँ, मुझे आज भी याद है, लोग इसीलिए जिंदगी भर काम करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे को काम कैसे करवाना है ये कभी सीखा ही नहीं। उस दिन रिच डैड ने बोर्ड पे कुछ लाइंस बनाई, सिंपल लग रही थी लेकिन उनका मतलब था रेवोल्यूशनरी। फिर रिच डैड कहते हैं, ये है असली खेल। मिडिल क्लास हर महीना पैसे कमाता है और फिर सब कुछ खर्च कर देता है, जैसे कि रेंट, बिल्स, ईएमआई, शॉपिंग, और साइकिल फिर से रिपीट। तुम्हें ये साइकिल तोड़नी है रॉबर्ट, तुम्हें एक एसेट कॉलम बनाना है, ऐसी चीजें जिससे पैसा आए बिना तुम्हारे काम किए। इसमें मेरा दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रिच डैड से कहता है, एसेट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी या गोल्ड ही तो होता है ना? तब रिच डैड हंसते हुए कहते हैं, बोर्ड की ओर पॉइंट करते हुए, एसेट कोई भी चीज हो सकती है जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, ना कि तुमसे पैसा ले। तो इसी बात पे मैं भी पूछ लेता हूँ, तो क्या क्या हो सकता है एसेट? तो रिच डैड कहते हैं, एकदम काम माइंड से एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद रिच डैड हम लोग को, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्मॉल बिजनेस, यहाँ तक कि बुक्स और रॉयल्टी इनकम, और सबसे बड़ा तुम्हारा फाइनेंशियल माइंडसेट। तो मैं भी इसी बात पर रिलैक्स टोन में पूछ लेता हूँ, तो अगर मैं हर महीना थोड़ा पैसा अपने एसेट कॉलम में डालूं तो एक दिन वो मेरे लिए कमाएगा? रिच डैड कहते हैं, एग्जैक्टली, जब तुम्हारा एसेट कॉलम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो तुम्हारे एक्सपेंसेस कवर करे, उस दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो।
जैसे रिच डैड ने ये बात बोली मुझे आज भी आता है। मेरे दोस्त माई एकदम चौंकते हुए बोलता है, मतलब एक दिन हम काम ना भी करें तो भी पैसा आता रहेगा। रिच डैड कहते हैं वही तो, इसी चीज का नाम तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है और तुम अपनी मर्जी से जीते हो बिना किसी जॉब के डर के। उस दिन मुझे समझ आया, जॉब तो सिर्फ एक टूल है, लेकिन एसेट वो फ्रीडम का फाउंडेशन है। और जब तक हम एसेट्स नहीं बनाते, हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे रोज, साल दर साल। तो यार इसी के साथ वक्त आ गया है मेरे रॉबर्ट के कैरेक्टर से बाहर आने का। तो गाइस इस चैप्टर में रॉबर्ट ने एक पावरफुल लेसन सीखा। पैसा कमाना अलग बात है, पर उसे संभालना, उसे इन्वेस्ट करना और उसे मल्टीप्लाई करना वही असली खेल है। स्कूल हमें सिखाता है कैसे काम करें, पर फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है कैसे काम ना करें और फिर भी पैसा आए। तो गाइस क्या आपने भी अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू कर दिया है, या अभी भी लायबिलिटीज आपके वॉलेट को खा रही है? कमेंट करो एसेट माइंडसेट अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अगला एपिसोड होगा चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, जहां रॉबर्ट सीखेगा कि कैसे अपना बिजनेस, अपना सिस्टम बना के आप एक एम्प्लॉय से वेल्थ क्रिएटर बन जाते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।